नमस्कार दोस्तों, प्रजापति हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थकान क्यों होता है, थकान होने का क्या वजह है। तो दोस्तों, इसे ध्यान से देखा जाए, थकान क्यों होता है। थकान होने का कई एक वजह होता है, कई एक कारण होता है। जैसे होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा नहीं काम कर लिए, आधा घंटा काम कर लिए, 1 घंटा काम कर लिए, लगता है कि अब हमारी इच्छा नहीं होता है हम काम करने के लिए, हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग आराम करने लगते हैं। तो थकान जो होता है, इसका क्या वजह है। जैसा कि आप जानते हैं, थकान होने का पहला कारण है एनीमिया। हिंदी में इसे खून की कमी कहा जाता है। एनीमिया की वजह से भी थकान होता है। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी कर ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफ़र करना। तो हम लोग जैसे सांस लेते हैं, सांस के जरिए, नाक के जरिए सांस लेते हैं, सांस के जरिए हमारे ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा के जरिए ऑल ओवर बॉडी में, फेफड़ा के जरिए ब्लड वेसल से आपके पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो हमें जब ऑक्सीजन कमेगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जब कमेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगा। क्या होता है, क्या है कि हमें एनर्जी के प्रोडक्शन की क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म अगर आपका सही से काम नहीं करेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमें क्या महसूस करेंगे, थकान महसूस करेंगे। दूसरा दोस्तों होता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड क्या होता है, थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारे गला में होता है। तो वो क्या करता है, एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है थायराइड। थायरॉक्सिन निकलता है जो एक तरह का हार्मोन्स होता है। वो हाइपो कम यानी थायराइड का कम निकलना, थायराइड का कम निकलना ही हाइपोथायराइड कहलाता है। तो थायराइड अगर वो जो है थायराइड अगर नहीं निकलेगा, कम मात्रा में निकलेगा तो हमारे शरीर में इम्बैलेंस होगा। यानी एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो मेटाबॉलिज्म अगर ठीक से नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हमें कमज़ोरी फीलिंग होगा, कमज़ोरी महसूस होगा, और कमज़ोरी महसूस होगा हमें थकान महसूस होगा। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में दोस्तों जानते हैं कि हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उसे कंट्रोल करने के क्या होता है, पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। जो इंसुलिन क्या होता है, आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो हमारे बॉडी में जानते हैं जैसा कि जो सेल जो होता है, जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहेगा तो अपने ऊपर नहीं यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब होता है, जब आपका इंसुलिन निकलता है तो इंसुलिन निकलने के बाद उसको यूटिलाइज करके क्या होता है, उसको ऑल ओवर बॉडी में आपको ट्रांसफ़र करता है, यानी पूरे सेल में जाता है। तो हमें एनर्जी मिलता है। यानी जो आपका एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है मेटाबॉलिज्म के जरिए होता है। अब मेटाबॉलिज्म अगर आपका गड़बड़ रहेगा तो आपका ग्लूकोज लेवल है आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपको कमज़ोरी महसूस होगा, आपको थकान महसूस होगा। तो ये तीसरा हो गया डायबिटीज़, थकान होने का, एनीमिया, हाइपोथायराइड, तीसरा डायबिटीज़। और चौथा होता है दोस्तों लो बीपी कम होना। अगर आपका बीपी लो रहेगा तो आपका जो बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है, अगर बीपी उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपका बीपी लो होगा। तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की जब कमी होगी तो हमें वीकनेस महसूस होगा, हमें कमज़ोरी महसूस होगा तो हम थका हुआ फील करेंगे। तो इसे बीपी लो के लिए प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, समय से खाना खाने की ज़रूरत है। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर काम करेगा। जब काम करेगा तो आपको एनर्जी प्राप्त होगा। तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमें समय से भोजन करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों पाँचवा आइए, विटामिन डी और कैल्शियम, D3 और कैल्शियम।
हमारा हड्डी क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम से बना हुआ, D3 से मिला हुआ है। अगर कैल्शियम की कमी होगी, D3 की कमी होगी तो हमें कमज़ोरी फील होगा, हमें कमज़ोरी महसूस होगा, हमें काम करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए इसको पूर्ति करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हमें कैल्शियम को पूरा करने के लिए हमें दूध लेने की आवश्यकता है प्रॉपर, जिससे हमें कैल्शियम प्राप्त हो। वह मटेरियल हमको खाना खाने की ज़रूरत है, दूध खाने की ज़रूरत है, प्रॉपर जो खाना है उसको टाइम टू टाइम खाना खाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें कैल्शियम की कमी नहीं होगा, हमें थकान नहीं होगा। अब आइए दोस्तों, छठा होता है क्रोनिक फास्टिंग। क्रोनिक फास्टिंग, आप लंबे समय से उपवास करते हैं, खाली पेट रहते हैं, खाना नहीं खाते। दोस्तों, उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन अति से अंत हो जाएगा। मतलब आप कंटिन्यूअस उपवास में हैं, आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, जिससे आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रहा है, आपको पोषक तत्व की कमी हो रहा है। आपका जब आयरन की कमी होगा, ग्लूकोज की कमी होगा, आपको हीमोग्लोबिन की कमी होगा जब आप उपवास करते हैं, तो फास्टिंग करते हैं, तो जिससे कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपको क्या होगा? आपको कमजोरी महसूस होगा, आपको एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगा। जब प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपको थकान महसूस होगा। शीर्षक हो गया। सातवां एक लास्ट होता है, वो होता है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी एंड डिप्रेशन। दोस्तों, जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा हम सोचते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है 25% ब्लड हमारे मस्तिष्क में एक्टिव मोड में काम करने लगता है, उसमें चले जाता है, सप्लाई हो जाता है, जिसके कारण हमारा खून के कमी हो जाता है। खून की कमी होगा, जिसके कारण हम लोग सोचते रहते हैं, हमेशा गलत निगेटिव थॉट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हमेशा हम लोग तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और काम करने की हमारी इच्छा नहीं होते हैं, हम लोग समय से प्रॉपर खाना नहीं खा पाते, हमेशा निगेटिव थॉट रहता है, जिसके वजह से हमें एंजाइटी होता है। एंजाइटी के कारण ही, डिप्रेशन के कारण ही हमें वीकनेस महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, जिससे हमें थकान महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे निश्चित रूप से लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह मेरा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य हुआ कि अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में लोगों को जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।